सर आपके लेफ्ट में आइए ना थोड़ा, सर आपके लेफ्ट, बस सिद्धार्थ भाई सेंटर सेंटर, लुक सेंटर, इधर नीचे नीचे थोड़ा नीचे बस सेंटर 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 सेंटर, पीछे जाइए पीछे सेकंड मार्क या लुक हियर, एवरीवन लुक हियर, यो सामने देखिए, राइट साइड राइट फर्स्ट राइट, मैम सेंटर ये हाथ किसका है? ये दो लोग सेंटर सामने या लुक हियर, ट्रायो सेंटर ये जो करण सर लुक हियर अपोवा से इधर। कौन है जिसे वो आई लव यू प्यार की बहुत जरूरत है आजकल। आपने कहा एक ही आवाज है आई लव यू, बहुत सारे आने चाहिए ऐसे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड आई रियली लव यू बिकॉज आई थिंक ये कई बार हो चुका है जो मैं इस मंच पे आ चुका हूँ ट्रेलर इंट्रोड्यूस करने, और हर वक्त ऐसा लगता है कि एक अंदर से एक टेंशन होती है, एक इनसिक्योरिटी होती है, क्या लोगों को ट्रेलर अच्छी लगेगी नहीं। और आई थिंक यही खासियत है किसी आर्टिस्ट की कि हर बार ऐसा लगता है कि पहली बार हो रहा है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स एवरी आर्टिस्ट अलाइव। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप सब यहाँ भारी मात्रा में आए हैं। हमारी ये फिल्म जो है धड़क 2 स्पेसिफिकली, स्पेशली, इमोशनली हमारे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले तो कोलैबोरेटर्स, उनके साथ काम करना बहुत ही हसीन एक्सपीरियंस रहा है हम सब के लिए, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर कोलैबोरेटर्स, टू जी, टू Cloud9, टू मीनू, to all at Dharma Productions, including Somain Mishra, Apurva Mehta, who's our chief and captain, to Marika, I'm not sure she's here, and the entire team. सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सब इस जर्नी का, इस सफ़र का हिस्सा रहे हमारे साथ। क्योंकि ये फिल्म जो है ये कोई साधारण या सरल या क्या कहते हैं रूटीन लव स्टोरी या प्रेम कहानी बिल्कुल नहीं है। और हमारे यहाँ हमारी कंपनी में बहुत सारी प्रेम कहानियाँ बनी हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए इमोशनल है, स्पेशल है, और जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों स्पेशल है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शाज़िया इकबाल, जिसकी डेब्यू फीचर ये है। शाज़िया के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी बेबाक, जिस फिल्म ने बहुत सारा प्यार पाया है। देन लव स्टोरिया में जो एंथोलॉजी थी हमारी, हर्स वाज वन ऑफ आवर मोस्ट स्पेशल स्टोरीज, लेकिन ये उनकी डेब्यू फीचर है। और गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमने 25 से भी ज़्यादा डेब्यू फिल्म मेकर्स हमारे यहाँ उन्होंने अपनी फिल्म बनाई है, एंड शाज़िया इज़ अ proud member of that list now, and we're very grateful to her कि इस कहानी की खासियत ये थी और ज़रूरत ये थी कि बहुत सारी सेंसिटिविटी ले आनी थी इस कहानी को, जो शाज़िया भरपूर लाई है। एंड
also want to add that we are very proud to have worked with many, many filmmakers, women filmmakers. And again, Shazia adds to that beautiful list. Meghna Gulzar, Ruchi Narayan, Sonam Nair, Gauri Shinde have made beautiful films for us. And we're very, 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 and if I've left out on anybody, my apologies. I am 53 and the memory does slip at a while. But Shazia, I'm so proud that you have made this beautiful film for us, and we'll eternally be grateful to your storytelling and to the emotion that you brought to this beautiful film. And Dhadak would be incomplete without this wonderful acting duo of Tripti Dimri and Siddhant Chaturvedi. मुझे अभी भी याद है वो पल जब सिद्धांत ने फिल्म सुनी थी, जब तृप्ति ने फिल्म सुनी थी और जब उन्होंने इमीडिएटली हाँ कह दिया. और रेयरली ऐसा होता है, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं जानता हूँ ये सफ़र कास्टिंग का और एक्टिंग का जो होता है, जो कास्ट करने का जो सफ़र होता है, वो कई बार जो होता है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक्टर्स कम हैं, स्टार्स कम हैं और फिल्में बहुत हैं. तो हम चाहते हैं कि हम जब भी जाए तो कोई एक्टर हाँ ही कह दे. तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस वी वर एबल टू कास्ट धड़क 2. बाकी का आई थिंक ट्रेलर देखने के बाद बात करेंगे. अभी के लिए आई एम अगेन ग्रेटफुल टू आवर कोलैबोरेटर्स, टू जी, उमेश जी, नमस्कार, बहुत सारा प्यार आपको, टू Cloud9, टू मीनू, टू धर्मा प्रोडक्शंस, टू एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद दिस फिल्म. एंड here reveals the first look. For the first time, we're showing you the trailer of Dhadak 2, which will be in cinema halls on the 1st of August. आपकी फिल्म मेकिंग के सर, लिखावट के और द काइंड ऑफ मूवीज दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड, हम सब कायल हैं. लेकिन जब इस तरह का सब्जेक्ट आता है, इस तरह की फिल्म आती है जो कि रूटीन लव स्टोरी नहीं है, आप ही के शब्दों में, सो कौन सा वो पहला थॉट होता है जो करण जौहर साहब के दिमाग में आता है कि हाँ, हमें इसके साथ जुड़ना है? आई थिंक पहला कदम किसी फिल्म का जो है उस फिल्म की स्क्रीन प्ले होती है, उस फिल्म की जो लिखाई होती है वो सबसे ज़रूरी होती है कि वो आपको छू जाए, आपके अंदर कुछ जगह दे. और वही हुआ जब मैंने इस फिल्म की स्क्रीन प्ले पढ़ी. एंड आई थिंक दैट जो शाजिया और राहुल ने दोनों ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को. जैसे कि आप जानते हैं ये ऑफिशियल अडेप्टेशन है तमिल फिल्म की, पेरियूरम पेरुमल, और वो फिल्म को बहुत तारीफ भी मिली थी. लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये एक बहुत प्राउड अडेप्टेशन है, क्योंकि ऐसा बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो राहुल और शाजिया ने बदले भी हैं और उस फिल्म को पेश किया, अपनी तरफ से रिप्रेजेंट किया है, पेश किया है. हम बहुत खुश हैं कि हमें उस बहुत खूबसूरत फिल्म के राइट्स मिले थे, लेकिन हमने अपनी फिल्म बनाई है उस फिल्म से. और जैसे मैंने कहा है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ प्राउड अडेप्टेशन. Thank you so much, sir, for sharing that. Moving on to the director साहिबा, thank you so much first of all. Thank you. इतनी खूबसूरत कहानी, जितने खूबसूरत ढंग से आपने प्रेजेंट किया. जैसे मैंने कहा, एक शेर है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, साथ में सोचने पे मजबूर कर देता है. क्या चल रहा था दिमाग पे जब करण सर के पास ये फिल्म लेके गए थे, या जब उनको प्रेजेंट करनी थी, क्या था दिमाग में, बताइए. एक्चुअली मुझे सोमेन ने अप्रोच किया था, सोमेन मिश्रा ने, कि अगर आपके पास कुछ कहानी, क्योंकि उनको मेरी शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी थी, बेबाक, तो उन्होंने फॉरवर्ड किया वो शॉर्ट फिल्म करण को. एंड आई थिंक मतलब ये शायद पहली बार ही हुआ है कि कोई एक 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म देख करके एक बड़ी फिल्म आपको दे दे. तो आई थिंक फुल marks to Somen and Karan, I mean for the courage, for the faith, because I don't think this has been done before, क्योंकि मतलब काफ़ी आप देख सकते हैं फिल्म का स्केल भी है. एंड जनरली एक तरीके की स्टोरीज दी जाती है स्पेशली विमेन फिल्म मेकर्स को, तो बट मेरे प्रोड्यूसर्स को आई डोंट थिंक वो थॉट कभी भी था कि ये इस तरह की कहानी है, मतलब जो जनरली जैसे चलता है कि नहीं फीमेल फिल्म मेकर है, उनके दिमाग में बिल्कुल वैसा थॉट नहीं था. दे हैड देयर फुल ट्रस्ट इन मी फ्रॉम डे वन, एंड आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. एंड अभी जब यहाँ ये ट्रेलर चला था इस बड़े पर्दे पे और ये रिस्पॉन्स मिला, आई एम प्राउड ऑफ माई एंटायर टीम. आई थिंक एक फिल्म के वर्ल्ड बिल्ड करने में पूरे टीम का हाथ होता है, सारे एक्टर्स का हाथ होता है. आई एम वेरी वेरी प्राउड. देयर लॉट ऑफ आवर crew here. Rahul, who's been my collaborator for almost 3.5 years, worked more than a writer. So I think जो भी बहुत ही emotionally पूरा team attached है film से, and that matters a lot. And सिद्धांत and तृप्ति, आप film देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, they have given their all, and that is the best thing a director can ask for. कि मतलब literally अपने अंदर को सब कुछ दे देना फिल्म को,
तो आई थिंक दोनों ने इतनी मेहनत की, बाकी सारे एक्टर्स ने मतलब हमारी फिल्म को इतनी, मैं सबसे ज़्यादा ये प्राउडली कह सकती हूँ कि जिन्होंने भी देखा है बोला है कि एक एक्टर इधर के उधर नहीं लगते हैं. यू नो इन मोस्ट फिल्म यूल फाइंड कि अच्छा ये सही नहीं, ये नहीं सही है, बट आप हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा एवरीवन लुक्स लाइक दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ. आई एम श्योर 1 अगस्त को हर किसी के मन से यही बात निकलेगी. फिलहाल तृप्ति, दिस वंस फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. हर एक सिने लवर की तरफ से मैं यही बोलूंगा. मुझे बताइए, इतनी जल्दी अपने करियर में यू वर्कड विद सम क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स, कुछ बड़ी कमाल की कहानियों का हिस्सा बन गई हैं. यहाँ पे जब इन कोलैबोरेटर्स के साथ आप आई, ऑफ कोर्स जी स्टूडियोज, धर्मा, Cloud9 सब साथ आए हैं और ये कमाल की कास्ट, तो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं यही बोलना चाहूँगी जो मैं फर्स्ट डे ऑफ फिल्म से बोल रही हूँ कि आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट आई एम वर्किंग विद सच पीपल. बिकॉज पहले ही दिन से, जिस दिन से मैंने नरेशन ली थी और आज के दिन तक, मुझे सिर्फ हैप्पी वाइब्स आई है अबाउट द फिल्म, अबाउट एवरीथिंग. एंड शाजिया हमारे बारे में बोल रही थी, बट इससे बेटर डायरेक्टर कोई नहीं है, बिकॉज शी इज़ जस्ट गिवन अस सो मच फ्रीडम एज एक्टर्स, ऑन especially serious scenes जब आपके होते हैं, you go through a lot, but she's just been there quietly, not trying to make us, कि force नहीं करा किसी भी चीज़ के लिए कि आप इस emotion में इस तरीके से जाइए. She was just always smiling, always holding our hands, and I think she's the best director, and इन्हीं की वजह से हम जो कर पाए वो कर पाए. I love you too. बट धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ही मेरी दूसरी पिक्चर है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस वन. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू तृप्ति, थैंक यू सो मच. नाउ एक बार तालियां हो जाए उनके लिए. भाई क्या किया है उस बड़े पर्दे पर, क्या किया है. डायलॉग डिलीवरी या वो एक्सप्रेशंस, उनसे ज्यादा वो जो खामोशी है ना, वो जो आंखें हैं ना, वो बहुत कुछ बोल रही हैं. काफी लेयर्ड कैरेक्टर है. प्लीज बताएं इसके बारे में थोड़ा. कैसा लगा? अरे यार ऐसे मत बोलो यार, ठीक से बताओ. अच्छा वेल मैं क्या कहूँ. मैं एज एन एक्टर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य है ये कि मुझे प्रोड्यूसर्स मिले, करण सर, जिन्होंने ये फेथ दिखाया कि ऐसी कहानी के लिए मुझे, क्योंकि क्या होता है कि अभी तक जो भी मैंने फिल्में की हैं सारी कहीं ना कहीं अर्बन रही हैं, और क्योंकि मैं आता हूँ स्मॉल टाउन से, बलिया से, उस किस्म की कहानी नहीं मिल रही थी मुझे कहीं. और मुझे याद है करण सर ने जब मुझे कॉल किया और कहा कि यार एक कहानी है, तुम आके सुन लो. और मुझे याद है मैं जब नरेशन के लिए गया और शाजिया और राहुल उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, और उसी वक्त तुरंत मैंने कहा यार ये मैं कर रहा हूँ. मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा, क्योंकि काफ़ी एक तरह से कहूँगा काफ़ी इंटेंस पार्ट था, लेकिन हमेशा पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट आई ऑलवेज टेंड टू चूज समथिंग विच इज़ वेरी इंटेंस, जो थोड़ा चैलेंजिंग हो. तो फिर उसके बाद जो जर्नी रही आई थिंक वो शाजिया ने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, फिर तृप्ति ने जिस तरह से साथ दिया है इस फिल्म में, और इनफैक्ट बाकी जो भी हमारे कास्ट हैं, जैसे आदित्य ठाकरे साथ यहाँ बैठे हैं, प्रियांक हैं, वो यहाँ आए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारा जो पूरा जो गैंग बना, एक जो एक सिनर्जी बनी, आई थिंक वो सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय जाता है शाजिया जी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमें डायरेक्ट किया है, ऐसा लग रहा था कि हम फिर से कॉलेज में आ गए हैं. और जो परफॉर्मेंसेस जिस तरह से उन्होंने मुझे पुश किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, बहुत ही मुझे तो मज़ा आ गया. मतलब मैं खाली हो गया था बाय द एंड ऑफ द फिल्म. मुझे लगा कि अब मैं कुछ है ही नहीं अंदर. तो काफ़ी सेटिस्फाइंग होता है एज एन एक्टर. सो आई फील वेरी वेरी लकी. सो थैंक यू अपूर्वा सर, थैंक यू महेश सर, थैंक यू करण सर, थैंक यू सोमेन, थैंक यू टू द होल टीम फॉर एक्चुअली. एंड बाकी तो यार ये आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा. मेरे लिए फ़िल्म बहुत स्पेशल है. हमने बहुत ही दिल लगा के, धड़क लगा के इसे बनाया है, और आप उस फिल्म में जब आप उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ फील होगी. थैंक यू सो मच. इस टीम के लिए एक बार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स इतनी सारी मेहनत गई है इसमें, और ऑफ कोर्स तालियों सीटियों में पता लगी गया क्या हो रहा है. 1 तारीख को जब रिलीज होगी तब थिएटर्स में देखेंगे. फिलहाल के लिए हम जी. हेलो नीतू जी आइए. हाय, नीतू सिंह दैनिक भास्कर से यहाँ पे. पहले तो आप सबको शुभकामनाएं. ट्रेलर बहुत अच्छा है, धड़कता हुआ ट्रेलर है, इंटेंस लव स्टोरी है.
टीम को पहले शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल मैं करण आपसे जानना चाहूँगी। आपने कहा अभी आप 53 के हैं, लेकिन वो कॉलेज बॉय वाले लुक में आप लग रहे हैं। एज आपकी रिवर्स जा रही है, 53 तो लग नहीं रहे आप, उसका राज पहले बताइएगा। और देखिए राज क्या है, मैं कल ही पढ़ रहा था इंटरनेट पे, लोगों ने तो मुझे मार ही डाला था। उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया है, कौन सी बीमारी पाल रहा है ये करण जौहर। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट आई नेवर फेल्ट लाइटर ऑन माई फीट। वज़न कम होने का एक ही कारण है, दूसरे कारण है कि बहुत चीज़ें मैंने अडॉप्ट किए हैं टू चेंज माई वेलनेस इन माई लाइफ। तो मैं ज़िंदा हूँ और ज़िंदा रहूँगा। पहले मैं नेटिजन्स जो कह रहे हैं, तो नेटिजन्स से मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत साल जीना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली मेरे बच्चों के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये सारे मेरे बच्चे ही हैं, और सबके लिए और बहुत सारी कहानियाँ मेरे अंदर बाकी है, बहुत सारी कहानियाँ दर्शानी है। तो थैंक यू फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट मैम, इट मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि आई एम 53 और अभी भी सिंगल हूँ, तो शायद आपका कॉम्प्लीमेंट लोग सुन लें। 53 नहीं 35 लग रहा है, उससे भी कम। अरे वाह, आप बेसिकली यू आर माय फेवरेट पर्सन इन द होल वर्ल्ड टुडे बेसिकली। थैंक यू। सिद्धांत और तृप्ति आपसे जानना चाहेंगे। इंटेंस लव स्टोरी है, लेकिन एक आपने कहा स्मॉल टाउन वाला कैरेक्टर जो रहा है बलिया का, सिद्धांत और तृप्ति आपके लिए, क्योंकि हम वो लाइफस्टाइल नहीं जी चुके हैं, इस तरह के किरदार निभाना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कितना टफ कुछ चैलेंजेस रहे आपके लिए? काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आपको ऐसे किस्म के किरदार निभाने को मिलता है। आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनको ऑनेस्टी के साथ निभाना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी एम टू डू। एंड हमारी डायरेक्टर शाजिया इकबाल ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की वो अचीव करने में। हमारी फिल्म से पहले काफ़ी वर्कशॉप्स हुई, जिसमें सिद्धांत, मैं और जितने भी कैरेक्टर्स आपने अभी ट्रेलर में देखे, हम सब कुछ आई थिंक एक हफ़्ता साथ में मिलके हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, काफ़ी सारे बातें करी, एक दूसरे की ज़िंदगी को समझने की कोशिश की, और काफ़ी ऐसी एक्टिंग बेस्ड एक्सरसाइजेस की, जिससे हमको एक कॉन्फिडेंस मिला टू गो ऑन शूट। एंड आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप इस तरीके का किरदार और इस तरीके की फिल्म में कोई रोल निभा रहे हो। जी मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी किरदार हो, कोई भी फिल्म हो, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है एज एन एक्टर कि मैं उसे निभा पाऊँ। और जहाँ तक कि स्मॉल टाउन की बात है, ऐसा है कि मैंने जी है वो ज़िंदगी, ऐसा नहीं कि नहीं जी है। पहले शुरू के 5-6 साल और अभी भी आना जाना होता रहता है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो मैं जुड़ा हुआ हूँ उन चीज़ों से। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ नहीं रही थी, उस किस्म की स्क्रिप्टें नहीं आ रही थी कि जहाँ पे मुझे वो मौका मिले वो चीज़ दिखाने का। और ये मिला तो ये सौभाग्य है मेरा। और मुझे लगता है कि हर एक किरदार जो होता है या हर एक एक्टर होता है, चाहे वो एक्टर हो, डायरेक्टर हो, टेक्नीशियन हो, लाइट दादा हो, चाहे जो भी जिसने भी इस फिल्म में काम किया, चाहे मेकअप, हेयर, हर कोई आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप प्रोडक्ट देखते हैं, किसी एक का काम नहीं है वो। राइट फ्रॉम द राइटर्स टिल द टाइम द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इस फिल्म को सही तरीके से हर जगह, हर सिनेमा घरों में या इसके बारे में बातें हों, क्योंकि ये फिल्म मैं कहूँगा कि इंटेंस लव स्टोरी तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा भी कुछ है जो मैं शायद आपको अभी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो है बहुत ही स्पेशल फिल्म है। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आई थिंक आई एम लकी to be able to pull this off, and thanks to the whole team and thanks to everyone who's also present here for being here and clapping, cheering or feeling it. Even the silence is, when I asked you guys कि कैसा लगा आपको ये ट्रेलर, I was expecting more than hooting, because ये more than hooting सीटियाँ मुझे ज़्यादा expected था कि silence हो, क्योंकि exactly वही expect करेंगे जब फिल्म ख़त्म होगी, जब आप फिल्म देखेंगे तो। Thank you. Hi everyone. Impactful trailer. Siddhant, Tripti, great job. There were two scenes that really stayed with me. One, जब आपके मुंह पे कलंक लगी हुई है and Tripti's head's getting pulled. And of course, Tripti, the line that you said, which I feel most of us relate to, that हमें लगता था ये सारी चीज़ें बहुत सालों पहले होती थी. But we're looking forward to this story. But
My question's actually for you, Karan. I have to ask you this. When you're putting out a story like this with socio-political issues that probably my generation might not be even aware of, has not even gone through something like this, but I'm sure people do go through it. During the filming, were you kind of sure, or were you sort of expecting, or was it a setback when there were so many censor cuts that were made? So I think, you know, Dharma Productions quintessentially has always been, associated with a certain kind of cinema. Though I think time and again, we have always tried to shake that up. We've always picked up themes and always presented them with utmost sensitivity. And that was also the need of the hour for Dhadak 2. That of course, we were picking up a theme thematically that needed to be addressed. And the best way to address something or make a change is, I think, through art. And I believe cinema is such an impressionable medium that if we don't, who are in positions of storytelling and we are content creators, if we don't take up these themes and tell stories about them and do it, of course, in the mainstream because Dhadak 2 is a mainstream film. It's a mainstream, intense love story. But it is saying something. And I have never ever been worried about repercussions because that restricts you as an artist. And I feel agar pehle kadam mein main dar gaya, then, so like the line it is, if you have a choice, so lado. And the best way is art. If you have to put a point across, it is through art. And I have to say, yes, we took a while to get to the cinema halls, but even the censor board was very understanding, very compassionate, and absolutely understood what we were trying to say through the film. They were protecting the sensitivity, we were protecting the sensitivity. So we worked very well, we understood their perspective, we respected their perspective. And yes, sometimes these things take time. It's not something that can happen overnight. And that's why there are processes in the censors that we must follow. They ask you to actually give the film in submission much earlier. हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज़ last minute हो जाती है. Last minute में आप भेजते हो, फिर last minute cuts आप नहीं डाल सकते, फिर आप उस हबड़ा बबड़ी में आप कट कर लेते हो, फिर आप कहते हो कि कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं. कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है. जिस तरह शाज़िया इकबाल ये कहानी दर्शाना चाहती थी, उसी तरह वो आप देखोगे 1 अगस्त पे. एंड फुल रिस्पेक्ट टू द सेंसर्स, वी वेंट थ्रू टाइम. वक्त ज़रूर लगा, लेकिन हर चीज़, अच्छी चीज़ के लिए वक्त तो लगता ही है. एंड ये वक्त जो है वो बहुत ज़रूरी था फॉर ऑल ऑफ अस. एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी वर एबल टू टेल द स्टोरी द वे वी एनविसाज्ड इट एंड इमेजिन्ड इट. एंड येस, it is a story that makes you wake up and think. And जो आपने कहा कि आपके जनरेशन में शायद बहुत लोग नहीं जानते, but you'll be surprised to know कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये सिर्फ छोटे शहरों और गांव तक सीमित नहीं है. ये हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ये सच घूमती है, फिरती है. It is a true reality of our times, no matter where you live. And this theme has to be addressed. And I'm so proud that we were able to address it through our film. Thank you so much, Karan. All the very best to everybody. Thank you. Hi everyone.